बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ के खिताब और इस वायरल क्लिप पर टार्जन की फिल्म देखता था तो वो पत्तों पे घूमते हुए सीटी रख ली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं निकली आवाज। गवर्नर टिसोरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और असली हकीकी बल्कि जाती तब्दीली मानूर सफदर की एंट्री पूरे पाकिस्तान में थरथल्ली मचने पर इस पर सोशल मीडिया सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, ये फार्म 47 की वजीर आला मरियम के चाचा रजीम चेंज के बाद अब फार्म 47 के वजीर आजम, जो अगर 10 मिनट बात करे तो दरमियान में 8 मिनट ऊ करते हैं, जिसे नून लीग का बिल गेट्स भी कहा जाता है। आज एक हैरान कुन इंकशाफ करते हुए इमरान खान को मशवरा दिया कि एक दफा मैं जापान में था, अचानक मेरे कानों में पुरसरार ऊ की आवाजें आना शुरू हुई। की आवाज आई, फिर मैं आगे गया, फिर उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। काम नहीं रुका, अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके एहतजाज करने के शहबाज शरीफ के इस मशवरे पर अपोजिशन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को मरियम औरंगजेब के साबका कबीले तरक्की याफ्ता मुल्क न्यूजीलैंड के मोरी कबीले का दौरा करवाया जाए और मरियम औरंगजेब को अपने साथ लेकर जाएं। इसका आज का क्लिप और इस पर तबसरों से पहले जान लें कि शहबाज शरीफ ने 2023 में भी जापान की तरक्की का फार्मूला चोरी करने का एतराफ करते हुए इंकशाफ करके पूरे पाकिस्तान को उस वक्त भी हैरत में डाल दिया था कि मैंने जापान में देखा कि कौमें मशीनों की की आवाजों से तरक्की करती हैं। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। और फिर कर्जे लेने के बाद वजीर आजम के फार्म 47 हाउस से पूरे 3 साल से की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। वो टार्जन की फिल्म देखता था तो वो पत्तों पे घूमते हुए जो करता था ना वो तो मुझे समझ नहीं आती थी क्यों कर रहा है। मुझे अब समझ आई, वो एहतिजाज कर रहा था कपड़े पूरे ना होने के। कौमें खाली चू चू से नहीं बनती हैं, कौमें किरदारों से बनती हैं। जियो न्यूज और गरीदा ने शायद ये आवाजें सुनकर ही पेशनगोई की थी कि शहबाज परवाज जिस तेजी से मुल्क को लेकर चल रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि हम बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे आगे होंगे। लेकिन करने में कौम ने साथ नहीं दिया और ना ही इस बात को सीरियस तहरीक इंसाफ वालों ने लिया। शहबाज की काबिलियत का मजाक उड़ाते रहे और वो भी असेंबली के अंदर। इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। याद रहे, सर्जरी के बहाने यही करने वाली मशीनें देखने के लिए कुछ दिन पहले मरियम सफदर भी चाइना और स्विट्जरलैंड गई थी। हैरान कुन तौर पर शहबाज परवाज की इस काबिलियत पर गरीदा फारूकी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि सोशल मीडिया पर शहबाज की इस पर और फार्मूले को लेकर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे एक ने लिखा, अमेरिका ने अगर जापान पर बम की बजाय हमारे शहबाज को गिराया होता तो यकीन मानो जापान क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकता था। करके कभी एहतजाज नहीं किया। यानी मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इससे बेहतर आदमी ला सकती थी, लेकिन एक ऐसा आदमी जो एक नमूने की तरह काम करता है, एक ऐसा आदमी जो ना संजीदा है ना संजीदा दिखता है, यानी उसके चलने फिरने से और बात करने से और बाकी तमाम चीज़ों से आपको लगता है हर दूसरे दिन तो कोई ना कोई मीम बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट से बदला लिया गया। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, जो भी ढूंढा नमूना ही ढूंढा। इस पर असद मुनीर ने कहा, राजा साहब मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि अगर इमरान खान ने ये वाली कॉल भी दे दी तो इस हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। नेट बंद, बैंक बंद। शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट में आज ये कहा कि सारे की आवाजें निकालें। एहतजाज नहीं, वो उन्होंने कहा प्रैक्टिस करें। वो जो सीटी रख ली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं निकली आवाज। वो मियां साहब ने बड़ी मेहनत की है। सेनेटर साहब ऐसे निकाल लेंगे आप की आवाज? ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें। मैं क्यों करूं? हामिद अमीर ने सवाल किया, क्या हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज के लिए पर इत्तेफाक कर सकती है? साफी सभी काजमी ने ट्वीट किया, ये इंतहाई सीरियस मामला है। अगर आप में से कोई ये क्लिप देखने के बाद भी शहबाज शरीफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा है तो उसे अपनी मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी तवाज़ुन जरूर चेक करवाना चाहिए। साफी अदील हबीब ने लिखा, कुछ लोगों के लिए ये पहचानना इतना मुश्किल क्यों है कि ये शख्स ज़हनी तौर पर मुस्तहकम नहीं है
इरशाद भट्टी ने मुबारकबाद देते हुए कहा, मेरी दुआ है कि आपको 2025 में ऊं तक भी न करनी पड़े। एक सोशल मीडिया सार्फी ने लिखा, नौकरी के लिए लोग जाहिलाना बात पर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। अब देखें, शहबाज शरीफ अपनी ऊ वाली बोंगी मार रहा है और ये लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे बड़ी कोई रिसर्च बता रहा है। शहजाद ने लिखा, शहबाज शरीफ ने जापान का ऊ का किस्सा सुनाकर अपना एहतजाज भी अपने बॉस तक पहुंचा दिया। दिन थोड़े हैं और 2 साल की मेहनत का सिला भी नहीं मिल रहा। चेहरा तब्दीली के बाद पूरे पाकिस्तान में थरथल्ली मचाने वाली मरियम की बेटी मंजर आम पर आने पर मुकद्दस अवान ने ट्वीट किया, मेरी पेश गोई है कि मानूर सफदर मुस्तकबिल में सियासत में कदम रखेंगी। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, क्योंकि इन्होंने भी सर्जरियां करवा ली हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा ट्रेंड सेट किया है, मौसूफा को शुरुआत ही वजारत उज़्मा से करवानी चाहिए। कैप्टन सफ्तर की हालत देखकर वकील अहमद ने लिखा, एक शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती हो गए और फिर जाकर अपनी कब्र का कतबा लिखवा लाए। शेख शौकत, तारीख पैदाइश 1970, तारीख वफात 1995। ये देखकर बेगम बोली, आपने तारीख वफात गलत लिखवा दी है, आपको 2024 की लिखवानी चाहिए। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं तो उसी वक्त मर गया था। मलक सफदर अवान की मिसाल भी कुछ यूं ही है। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐलान किया, हमने नए साल पर 34 मिनट आतिशबाजी का रिकॉर्ड 40 मिनट आतिशबाजी करके तोड़ दिया है, कौम को मुबारक हो। इस ऐलान पर साफी सभी काजमी ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे ममालिक जहां इकोनॉमी खरबों में है, वो सिर्फ 8 से 12 मिनट तक ये अयाशी करते हैं। कर्ज इमदाद, भीख पर चलने वाले लुटेरे 40 मिनट तक ये अयाशियां करते रहे, रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें पक्की हुई फसल में छोड़ दिया गया है, तबाह करके दिखाना है। फयाज शाह ने कहा, ये वही गवर्नर सिंध है मुफ्ती तकी उस्मानी को कुछ दिन पहले हजरत उमर की झलक नजर आई थी। क्लिप देखें। सद्दाम तरीन ने ट्वीट किया, जब ऐसे लोगों के हाथों में हुक्मरानी हो तो सवाए अजाब के और अवाम के साथ क्या हो सकता है। अब आखिर में देखें कि हुकूमती प्रापेगंडा और बदलते हालात देखकर मुख्तलिफ सहाफी इमरान खान के बारे में क्या सोच रहे हैं। इमरान खान के मुखालिफ समझे जाने वाले अनीक नाजी के मुताबिक दरवाजे खोलकर कैदी से दिन रात मुलाकातें हो रही हैं, करवाई जा रही हैं और ये तमाशा सब के सामने होता है। डिठाई देखें कि इसके बावजूद बेशर्म वजीर नारे लगाते हैं कि डील इमरान खान मांग रहे हैं। समीना पाशा ने कहा, इमरान खान नाम है फाइटर का, अगर वो अपने उसूलों पर सौदेबाजी कर लेते तो जेल से निकलना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। इमरान खान अपनी शरायत पर बाहर आना चाहते हैं। पिछले 3 साल से सियासत इसी के गिर्द घूम रही है, हर जगह वो दिखता है। मतीउल्लाह जान के मुताबिक इमरान खान जरूर जेल से बाहर आएंगे और बेशक कुछ शरायत मानकर भी आए, अवाम फिर भी इन्हीं के साथ खड़ी होगी, क्योंकि अवाम भी समझती है कि बंदर के हाथ से उस्तरा लेने के लिए थोड़ी बहुत शरायत माननी भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। असद तूर ने कहा, हालात ये हैं कि जेल में बैठे शख्स से निजाम चलने की गारंटी मांग रहे हैं। इमरान खान साहब की मिन्नतें की जा रही हैं कि खुदा के वास्ते हमें गारंटी दे दें कि ये निजाम चलता रहेगा, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। खान ने भी 2 टोक जवाब दिया कि जो करना है कर लें, डील नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत से फौज का ऐसा ताउन सारी जिंदगी नहीं देखा जो हमारे साथ है, बड़े वसवसे हैं, दुआ है शराकत जारी रहे। तजियाकार हबीब अकरम के मुताबिक हुकूमत इस वक्त खुद को शदीद खतरे में महसूस कर रही है और बार बार इमरान खान से लेजिटिमेसी हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त पूरा सियासी निजाम इमरान खान के गिर्द घूमता है।